आइए सीखते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। इस चीज को आइए समझते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर ये बच्चे को नहीं पता होता है तो बड़ी बड़ी जो बातें होती हैं वो बच्चा नहीं समझ पाता है छोटी सी बात, लेकिन ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देगा। देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। जहां पर दो किरण आपस में कट करें, कोई भी दो किरण आपस में कट करे, वो कहां पे, वो जहां पे कट करेंगी वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ओके, इस बात को याद रखिए। जहां पे दो किरण आपस में कट कर रही है तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं, आइए समझते हैं और कब ये बनते हैं कि उनको वास्तविक और आभासी कहते हैं। एक तो प्रतिबिंब आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और दूसरा कैसा होता है आपका, आभासी। कैसा होता है, आभासी। अब समझिए, सबको आप पढ़ते चले आए कि अवतल दर्पण ये सब प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। तो लेकिन वास्तविक आभासी होता क्या, खूब पढ़ा होगा तो समझिए। वास्तविक मतलब जिसमें वास्तव में, जैसे कि अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या करता है, ये आपका वास्तविक 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए क्या किया, यहाँ पर कोई भी इमेज है, ये इस टाइप से गई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये इस टाइप से गई फोकस से होकर, और ये यहाँ पर आपका कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसने कट किया, तो ये वास्तविक क्या हो रही है, वास्तव में किरणें आपस में मिल रही है, वास्तव में किरणें आपस में मिल रही, यानी आपको रियल में कोई चीज, वास्तविक मतलब रियल में कोई चीज यहाँ पर बन रही होगी। मतलब इस इमेज जो ये वस्तु है, इसकी रियल में क्या बन रही होगी, कोई ना कोई इमेज बन रही होगी। तो ये वास्तविक, क्योंकि इसमें हमने कोई जबरदस्ती नहीं की, वास्तव में कट कर रही है। लेकिन आपको ही पता होगा कि एक कंडीशन अवतल दर्पण में क्या आती है, क्या आती है कि आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब भी पोल और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो क्या करता है कि यहाँ से वो क्या हुई, इधर की ओर, मतलब ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, पैरेलल हुई। ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी, कभी आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन कभी आपस में वो तिरछी है, लेकिन पैरेलल लाइन कभी आपस में मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी नहीं, अभी बताया, तो प्रतिबिंब कभी बच्चे बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन लाइनों को हम क्या करते हैं, इस टाइप से लाइन को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया कि यहाँ पर आपका क्या हो रही, कट हो रही है, तो ये हमने कल्पना कर ली। कल्पना मतलब क्या होता है, आभास कर लिया कि यहाँ पे ये मिल रही होगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। एक ही ये कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, ठीक है। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो मोस्टली मिरर दर्पण के अंदर ही बनता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताएं कि आप बाथरूम में गए, बाथरूम में मिरर लगा हुआ है, आपने मिरर में अपने आप को देखा, कोई बात नहीं। अगर कहीं बाद में हम गए, जैसे मेरा नाम जतिन है और हम अंदर गए और हम मिरर में दिख गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब। अगर कोई व्यक्ति में बाथरूम में मेरा जैसा कोई व्यक्ति खड़ा मिल जाए तो हम तो डर जाएंगे, ओ ये तो भूत आ गया भाई, तो वो क्या हो गया, वास्तविक, वो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में वो वहां पे होगा। और जैसे आपने शीशे में देखा तो हमने कहा यानी शीशे के अंदर बना, तो हम समझ जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, आभासी, क्या आपको पता है, वो आभास हो रहा है, एक्चुअली में वहां पे कुछ भी है नहीं। तो समझ में आ गया कि वास्तविक और आभासी क्या होता है, कैसे होने। आभासी मतलब जहां पे आभास हो रहा हो, मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, वो आभासी प्रतिबिंब। और जहां पे वास्तविक, वास्तव में दो लाइनें काट रही होंगी, यहाँ पे वास्तव में काट रहे हैं, यहाँ पे से हमने जबरदस्ती कटवाई है लाइनें। आई होप आपको ये आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बने रहिए फेस्टिवल, एग्जाम फेस्टिवल के साथ इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करके देगा। धन्यवाद।